हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं RHCSA का सेकंड चैप्टर जो कि है मैनेजिंग फाइल फ्रॉम कमांड लाइन। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं और इसके अंदर फाइल सिस्टम कौन सा होता है और कि फाइल हायरार्की कैसी होती है और हम मैनेज मतलब कि कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं या फिर रीनेम कैसे करते हैं फाइल को। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे कि फाइल हायरार्की क्या होती है। तो लिनक्स सिस्टम के अंदर फाइल हायरार्की होती है कि एक फाइल के अंदर खूब सारी, एक डायरेक्टरी के अंदर बोलेंगे हम, एक डायरेक्टरी के अंदर खूब सारी डायरेक्टरीज काम कर रही हैं और वो लिनक्स सिस्टम के अंदर जो डायरेक्टरी है वो होती है स्लैश डायरेक्टरी। स्लैश के अंदर सारी डायरेक्टरीज होती हैं जो कि है हमारे पास में 19। एक लिनक्स सिस्टम के अंदर 19 डायरेक्टरीज हमको मिल जाएंगी जो कि स्लैश के अंदर काम करती हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे 19 में से स्लैश बिन। इसके अंदर हमें सारी बाइनरी फाइल्स मिल जाएंगी। फिर हम देखेंगे स्लैश बूट। बूट के अंदर सारी बूटेबल फाइल्स मिलेंगी। स्लैश डेव, इसके अंदर हमको सारी डिवाइस फाइल्स मिलेंगी जो कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या फिर रिमूवर डिवाइस होता है तो वो डिटेक्ट करती है ये फाइल। तो इसके अंदर हमको डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फिर बाद में आती है स्लैश etc जिसके अंदर हमको सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलती हैं। फिर आता है स्लैश होम। स्लैश होम के अंदर हमको सारे लोकल यूजर्स के होम डायरेक्टरीज मिल जाएंगी। ऐसे ही है स्लैश रूट जिसके अंदर हमको रूट यूजर की होम डायरेक्टरी मिल जाएंगी। फिर आते हैं स्लैश रन। रन के अंदर हमको सारे जो भी रन टाइम डेटा होता है, प्रोसेस होता है, उसकी सारी फाइल मिल जाएंगी। रन टाइम डेटा एंड प्रोसेस फाइल्स। फिर आते हैं हम स्लैश एसबिन में। एसबिन के अंदर हमको मिलेगी सारी सिस्टम बाइनरीज। फिर आते हैं स्लैश टेम्प में। टेम्प के अंदर हमको सारी टेम्पररी फाइल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत कम काम आती है और अगर टेम्पररी फाइल्स होती हैं तो वो एक बार में यूज़ करने के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। फिर आते हैं हम स्लैश USR के अंदर जिसके अंदर हमको सारी सॉफ्टवेयर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आता है स्लैश वैर। वैर के अंदर हमको सारी वेरिएबल फाइल मिलेगी। तो ये होती है डायरेक्टरीज। इनके अलावा भी और डायरेक्टरीज हैं जो कि हम लिनक्स सिस्टम में यूज़ करते हैं। हमारे जो मेन काम आएगी वो है ये 19 डायरेक्टरीज। इनसे हमारा काम होगा और यही हमारे आगे काम आने वाली है। फिर आते हैं हम कि फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं। तो फाइल्स को मैनेज करने के लिए हमको इनके पाथ याद रखने पड़ेंगे। तो पाथ हमको पता है कैसे होगा, बहुत इजी चीज़ है। तो इसके अंदर जो पाथ होता है वो होते हैं दो टाइप्स के पाथ। पहला होता है रिलेटिव पाथ और दूसरा होता है एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट पाथ। अब रिलेटिव पाथ के अंदर क्या होता है और एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ के अंदर क्या होता है कि ऐसा पाथ जो कि स्लैश से शुरू ना हो, जो कि स्लैश से शुरू ना हो, नॉट स्टार्ट विद स्लैश, तो वो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो कि डॉट से या फिर टिल्ड से स्टार्ट होता हो, उसे हम रिलेटिव पाथ बोल सकते हैं। तो ये होता है रिलेटिव पाथ। फिर आते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ पे। एब्सोल्यूट पाथ जस्ट इसका उल्टा है, जो कि है जो ऐसा पाथ जो कि स्लैश से स्टार्ट हो, स्लैश से स्टार्ट हो, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। तो ये है हमारा पाथ। फिर आते हैं हम लिनक्स सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम कौन से होते हैं। तो बेसिकली लिनक्स सिस्टम के अंदर बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं और बहुत सारे लिनक्स सिस्टम फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है। तो फाइल सिस्टम सपोर्ट बाय लिनक्स। तो ऐसे ही हम पहले फाइल सिस्टम की बात करेंगे जो कि है XFS। लिनक्स सिस्टम XFS भी सपोर्ट करता है, ext4 भी सपोर्ट करता है, BTRFS, GFS2 और एक होता है जेस्टर FS। तो ये सारे फाइल सिस्टम लिनक्स सपोर्ट करता है। फिर आ जाते हैं हम कुछ नेविगेटिंग पाथ की तरफ। तो कुछ नेविगेटिंग पाथ की तरफ हम देखें तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं वो हमारे लिए नेविगेटिंग पाथ का काम करते हैं। उनके अंदर आ जाते हैं हमारी कुछ कमांड्स भी आती हैं, कुछ सिंबल्स भी आते हैं। तो पहले हम देखते हैं सारे। तो पहला आता है PWD। PWD होता है हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड से हम हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं। फिर बाद में आ जाते हैं हम CD पे। CD के अंदर क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। फिर आ जाता है टिल्ड। टिल्ड हमारा होता है रूट की होम डायरेक्टरी। या फिर हम कह सकते हैं इसको /रूट। फिर आती है एक छोटी सी कमांड जो कि है हमारी टच। टच से क्या होता है? एक ब्लैंक फाइल बन जाती है। फिर देखते हैं हम LS से क्या होता है? हमारे लिस्टिंग होती है सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज की। फिर ऐसे ही आती है हमारे पास LL कमांड क्या करती है? हमारे लॉन्ग लिस्ट करती है। लॉन्ग लिस्टिंग के काम आती है, करेगी वो भी फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्टिंग, बट लॉन्ग
लिस्टिंग होगी जिसके अंदर हमको परमिशन मिलेगी, आइनोड मिलेगा और ओनर, ग्रुप ओनर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अंदर हम देखेंगे फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं।